चलिए अब आपको न्यूज नेशन पर दिखाते हैं कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलने से पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कंगना का ऑफिस टूटने से पहले कैसा था और अब टूटने के बाद कैसा हो चुका है। रामपुर लड़की की वकीली कर रहे हैं। मुंबई में बुलडोजर पॉलिटिक्स का बाबर कौन? ऊपर वाला कौन है? उद्धव सरकार मौन है। हाईकोर्ट का तमाचा, बीएमसी के बुलडोजर पर रोक। बदले की सियासत की ये सबसे खौफनाक तस्वीर है। सालों के सपनों और अरमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सियासत का मिजाज ऐसा है कि कभी हिंदुत्व की झंडा बरदार रही पार्टी को मंदिर की पवित्रता का भी ख्याल नहीं है। देखिए इस ऑफिस के अंदर जो तमाम चीजें थी, तमाम जो कंस्ट्रक्शन किए गए थे, उसे किस तरह से तोड़ दिया गया है। सामने आपको मंदिर दिखा रहे हैं, ये देखिए मंदिर। कंगना रनावत ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी है। शिवसेना जो राम राज की बात करती है, शिवसेना जो राम मंदिर की बात करती है, उन्होंने किस तरह से कंगना रनावत के घर के अंदर के मंदिर को भी तोड़ दिया। ये नोटिस 8 तारीख को लगाया गया था। 8 तारीख को ये नोटिस लगाया गया था। 24 घंटे का समय दिया गया था। 8 तारीख को 10 बजे, सवेरे 10 बजे नोटिस दिया गया था और 24 घंटों का समय दिया गया था। और आज 9 तारीख को एक बार फिर से एक नया नोटिस लगाया गया 10:30 बजे और इसके साथ ही तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई। सालों की मेहनत से तैयार की गई इमारत पर बुलडोजर चलाकर मलबे में तब्दील करने की कोशिश की गई। कोरोना काल में इतने बड़े कांड को क्यों मंजूरी दी गई? जब कंगना के घर को तोड़ा जा रहा था तो न्यूज नेशन की टीम ने अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन हमारे सवालों पर अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। क्या क्या तोड़फोड़ हुई है? क्या आज का काम हो गया? 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 क्या बिना जवाब दिए नहीं जा सकते? 1 मिनट बता दीजिए ना क्या कार्रवाई हुई है, बता दीजिए ना क्या कार्रवाई हुई है। देखिए किस तरीके से बीएमसी के पास जवाब नहीं है। पुलिस के जवानों द्वारा रोका जा रहा है, पुलिस के जवानों द्वारा रोका जा रहा है। सवाल नहीं करने दिया जा रहा है, सवाल नहीं करने दिया जा रहा है। ये तस्वीर है शिवसेना की तानाशाही की, ये महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से बीएमसी के अधिकारी अब यहाँ से भाग चले हैं, यहाँ से भाग चले हैं पुलिस के घेरे में। बिल्कुल हमारा सवाल सीधे से यही होगा, क्या कंगना का मंदिर तोड़ा गया? क्या कंगना का मंदिर तोड़ा गया? कंगना रनौत ने कहा ये उनके लिए राम मंदिर था। कंगना रनौत ने कहा है कि उनके लिए राम मंदिर था, तो क्या उनके मंदिर को तोड़ा गया? नहीं, क्या मंदिर को तोड़ा गया? क्या मंदिर को तोड़ा गया सर? क्या मंदिर को तोड़ा गया? क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया? ये लोग तो बस आदेश की तामील कर रहे हैं। आदेश तो कहीं और से आ रहा है। बोलते बोलते बीएमसी अधिकारियों ने ऊपर वाले का जिक्र तो कर ही दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अंदर जो फर्नीचर तोड़ा गया क्या वो अवैध निर्माण था? नहीं सर, फर्नीचर जो तोड़ा, फर्नीचर नहीं तोड़ा, उधर फर्नीचर नहीं तोड़ा सर जी। टाइल्स में छेद किए गए? नहीं कुछ ये जो रेलिंग तोड़ी गई ये अवैध निर्माण जो आने के लिए वही तोड़ रहे हैं, बाकी कैसे पता चला आपको? प्रीमिसेस के अंदर जो चीजें, वो मैप है ना हमारे पास सर जी। क्या आसपास की बिल्डिंगों की मजबूती की जांच की गई थी? नहीं सर जी, वो सब कुछ नहीं की गई। की थी और जो यहाँ पर और रास्ते में मिली थी अवैध बिल्डिंग्स, उसमें सब हो गए सर, सब हो गए। क्या हो गया सब? मतलब बताएंगे, डिटेल में बताइए ना मुझे। अंदर काम चल रहे हैं। कार्रवाई अच्छा ही बताओ, पूरी हो गई या अभी चल रही है? एक चीज चल रही है, कब तक चलेगी? चल रहे कब तक ऊपर से ऑर्डर आएगा तब ऊपर तक। से ऑर्डर आ रहा है तब आप कर रहे हो? एक सेकंड रुकना, जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अब इनके पास बताने को बोलने को कुछ नहीं है। एक बात इन्होंने सीधे तौर पर कैमरे पर कबूल कर ली कि जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है वो कर रहे हैं। कंगना के खिलाफ नाइंसाफी को लेकर न्यूज नेशन लगातार मुहिम चला रहा है। हमने संजय राउत के बयानों के खिलाफ आवाज उठाई। कंगना का घर तोड़े जाने के खिलाफ हम खड़े हुए। हमारी टीम से धक्का मुक्की भी की गई। क्या आप बता पाएंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए आए हैं? आप देख सकते हैं धक्का मुक्की की जा रही टीम के साथ में। ये पुलिस है जो आदेश लेकर आई है कि किसी भी हाल में यहाँ पर कानून का पालन नहीं करना है। उद्धव सरकार की अंधेरगर्दी को देखकर पूरा देश दंग रह गया। बीएमसी की सियासी मुहिम को हाईकोर्ट ने जोरदार झटका दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की मुहिम पर रोक लगा दी। सवाल है कि जब हाईकोर्ट एक आदेश में कह चुका है कि बिना उसके आदेश के 30 सितंबर तक कोई भी बिल्डिंग नहीं गिराई जाएगी, तब ये कार्रवाई क्यों की गई? कोर्ट ने कंगना की याचिका पर बीएमसी से जवाब मांगा है।
राकेश पांडे, रुमानुल्लाह खान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। तो बीएमसी की तरफ से गुंडागर्दी तो आज देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बुरी हालत नजर आ रही है वो शिवसेना की। वो शिवसेना जिसकी तूती बोलती थी मुंबई में, आज वही शिवसेना और वही शिव सैनिक दुम दबाकर छुपे हुए नजर आए कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने के बाद। आई कंगना, भाग गई शिवसेना। कंगना का घर टूटा, शिवसेना का गुरूर टूटेगा। क्या बाला साहब की सीख भूल गए उद्धव? ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र में शिवसेना स्टाइल की सियासत को जवाब। शिवसेना की सबक सिखाने की धमकी देने के बावजूद कंगना आई और मुंबई में छा गई। शिवसैनिक सिर्फ काला झंडा ही दिखा पाए। करणी सेना और आरपीआई कार्यकर्ताओं की ताकत ऐसी थी कि शिवसैनिकों को भागना पड़ा। क्या हो गया है उद्धव को? क्या बाला साहब की सीख भूल गए हैं उद्धव ठाकरे? सच बोलने के लिए एक महिला को परेशान किया जा रहा है, गाली और धमकी दी जा रही है। बीएमसी का बुलडोजर चलाकर सच को दबाने की कोशिश हो रही है। उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना वो शिवसेना नहीं है जिसकी कमान बाला साहब ठाकरे संभाला करते थे। बाला साहब की सीख भूल गए हैं उद्धव। नाम खत्म तो सब कुछ खत्म, बाला साहब यही कहते हैं। और अब उद्धव बाला साहब के नाम की पहचान मिटाने में लगे हैं। कंगना भी उद्धव को जबरदस्त जवाब दे रही है। नाव आणि पैसा, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे अगर समझ रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से वो कंगना की आवाज को दबा देंगे तो ये उनकी नासमझी है। कंगना के तेवर बेहद तल्ख हैं। उद्धव सरकार को वो खुलेआम चुनौती दे रही हैं। और उद्धव ठाकरे, इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। बाला साहब ने कहा था कि शिवसेना का नाम है इसलिए वो है, या फिर कोई और है। जिस दिन शिवसेना पर दाग लगेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उद्धव ठाकरे आज यही कर रहे हैं। वो शिवसेना के नाम को दागदार कर रहे हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव, रुमानुल्लाह खान और राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। कुल मिलाकर कंगना रनौत के खिलाफ उद्धव सरकार की गुंडागर्दी को लेकर आज पूरे देश में बॉलीवुड की क्वीन के समर्थन में हर कोई उठा हुआ खड़ा हुआ नजर आया। जयपुर से लेकर जबलपुर तक कंगना के समर्थन में जनता सड़कों पर उतर आई। जयपुर हो, पटना या फिर उज्जैन, कंगना के समर्थन और उद्धव सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर आई। अब संजय राउत कभी बिहार आकर देखा है, तब बिहारी उनको बताएंगे कि उनकी औकात है। हम सब पूरी तरह से कंगना राउत के समर्थन में हैं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और संजय रावत जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। कंगना रनौत ने ये साबित कर दिया कि वो देशभक्त है। सुशांत मौत मामले में मुंबई पुलिस की जांच को लेकर कंगना मुकर रही हैं, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत की कंगना के खिलाफ बदजुबानी और उद्धव सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ जिस तरह से कंगना खड़ी हुई, उससे पूरा देश उनके पीछे लामबंद होता जा रहा है। जयपुर में करणी सेना के समर्थकों ने संजय राउत का पुतला फूंका। कंगना रनावत के साथ करणी सेना मैदान में है और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है जयपुर से। करणी सेना ने कंगना राउत का साथ देते हुए यहाँ संजय राउत का पुतला फूंका है, उनका पुतला जलाया गया है। महिला से डर गई महाराष्ट्र की सरकार? बिल्कुल, अभी तो हमें ये लग रहा है कि एक महिला ने पूरी महाराष्ट्र सरकार को हिला रखा है। करणी सेना पूरी तरह से कंगना के साथ है।
बिल्कुल पूरा समर्थन है। करनी सेना के सैनिक उनके साथ है पूरे। वाराणसी में भी कंगना रनौत के समर्थन में जनता सड़क पर उतरी, कंगना के समर्थन में नारेबाजी की और संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग की। सभी लोग एक ही सुर से एक ही बात कह रहे हैं कि हम सबका कहना है बेटी देश की गहना है। और कब तक आप लोग इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? ये जब तक हम लोग का उनके प्रति कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। तो ये काशी की जनता है जो लगातार इस बात को कह रही है कि कंगना रनौत के साथ वो मौजूद हैं और जब तक संजय राउत और अब्बू आजमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वो इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। कंगना रनौत के पक्ष में सुब्रमण्यम स्वामी भी खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि वो इस संघर्ष में उनके साथ हैं। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सदस्य इंद्रेश कुमार ने भी कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया है। नारी के साथ कभी अपशब्द, अपहरण, व्यभिचार, बलात्कार या उसका साथ दुर्व्यवहार यह हमेशा अमानवीय था, अमानवीय है और अमानवीय रहेगा। कंगना से उद्धव सरकार ने जिस तरह बुलडोजर वाला बदला लिया है उससे पूरा देश गुस्से में है। अब सबकी निगाहें कंगना पर है कि बॉलीवुड की क्वीन उद्धव सरकार के बुलडोजर वाले वार पर किस तरह पलटवार करती है। टीम न्यूज़ नेशन। एलएसी पर चीन की साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। चीन ने लद्दाख से सटे तिब्बत के पठारी इलाके में युद्धाभ्यास किया है और बताया जा रहा है कि इस ड्रिल में परमाणु बम्बर H-6 ने भी हिस्सा लिया। चीनी सेना ने मिसाइलें दागी और टैंकों से गोले बरसाए। ये बीजिंग के लाल सुल्तान के फरेब की तस्वीरें। ये सरहद पर ड्रैगन की साजिशों का सबूत है। सरहद पर जंगी टैंक और मिसाइलें जमा कर बार बार जंग की धमकी। एलएसी पर हिंदुस्तान चिल। डरपोक ड्रैगन का वॉर ड्रिल। एलएसी पर बीजिंग के लाल सुल्तान के प्यादे सिपाहियों की उठापटक की वजह है हिंदुस्तान के शेरों से डर गया है ड्रैगन। लद्दाख में भारतीय जवानों के पलटवार से तिलमिलाई चीन की सेना और वायुसेना ने तिब्बत के पठार पर बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। बताया जा रहा है कि चाइनीज एयरफोर्स ने परमाणु बम गिराने वाले H-6 बम्बर से तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाके में बम गिराने का अभ्यास किया है। चीन की सेना ने भी लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दिया है। इस दौरान चीनी सेना ने टैंकों से गोले बरसाए और मिसाइलें दागने का अभ्यास किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि बमबारी की ड्रिल हाल ही में की गई है। ग्लोबल टाइम्स ने इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें चीनी सेना फोर्स रॉकेट दाग रही है। इसके अलावा चीनी टैंकों ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया और गोले बरसाए। जंग का फर्जी माहौल बनाकर चीन लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है। चीन ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त पर कर रहा है जब भारतीय सेना ने पेंगोंग इलाके में उसे करारा झटका दिया है और एलएसी पर चीन की हर साजिश को हिंदुस्तान के शूरवीर ध्वस्त करने में लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।